प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी पर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज दानशील, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्याय प्रणाली इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता था उनके न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसी नगरी में एक किसान रहता था जिसका खेत हरा भरा था। उसने अपने खेत में कई प्रकार की साग सब्जियां उगा रखी थी। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत में चारों ओर अच्छी फसल हुई है, परंतु बीचों बीच की थोड़ी सी जमीन बिल्कुल बंजर रह गई। उसने उस स्थान पर भी बीज डाले थे, किंतु वहाँ कुछ नहीं उगा। हार कर उसने उस स्थान पर एक मचान बना लिया और वहीं बैठकर खेत की रखवाली करने लगा। अजीब बात यह थी कि जब भी किसान उस मचान पर चढ़ता वह अनायास ही चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे छीन लो, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह किसान ऐसी बातें क्यों कहता है। जब यह समाचार राजा भोज तक पहुंचा तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं स्वयं देखना और सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किसान मचान पर खड़ा होकर वही विचित्र वचन दोहरा रहा है, राजा भोज को पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे छीन लो। यह देख राजा गहन चिंता में डूब गए और बिना कुछ कहे महल लौट आए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने अपने विद्वान ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। सभी ने अपनी गूढ़ विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कोई रहस्य छिपा है। राजा भोज ने आदेश दिया कि तत्काल उस स्थान की खुदाई करवाई जाए। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, लोगों की आंखें विस्मय से फैलती चली गईं। कुछ देर की खुदाई के बाद भूमि के नीचे से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 की पंक्तियों में कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। नगरवासियों में कौतूहल व्याप्त हो गया। राजा भोज ने सिंहासन को बाहर निकालने की आज्ञा दी, किंतु कई मजदूरों के प्रयासों के बावजूद भी वह सिंहासन हिलना तो दूर, टस से मस तक नहीं हुआ। इतने में वहां उपस्थित एक विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, यह स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित है। जब तक इसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना नहीं की जाएगी यह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राजा भोज ने तुरंत पूजा अर्चना करने का निश्चय किया। जैसे ही पूजा संपन्न हुई वह अद्भुत सिंहासन हल्का होकर स्वयं ऊपर उठ गया, मानो फूलों का बना हो। राजा यह देख अत्यंत प्रसन्न हुए। सिंहासन में अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जिनकी चमक अनुपम थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां सुशोभित थीं। प्रत्येक पुतली के हाथों में कमल का एक एक पुष्प था। राजा ने आदेश दिया कि खजाने से धन निकालकर इस सिंहासन की मरम्मत करवाई जाए ताकि यह फिर से अपने पूर्ण वैभव में आ सके। सिंहासन को सुंदर बनाने में पूरे 5 महीने लग गए। अब उसका रूप ऐसा हो गया कि जो भी देखता वह चकित रह जाता। पुतलियां इतनी जीवंत प्रतीत होती थीं मानो किसी भी क्षण बोल उठेंगी। राजा भोज इस अद्भुत सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने विद्वानों से कहा, इस पर बैठने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाए। शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया। पूरे राज्य में संदेश भेजे गए। महल में उत्सव का माहौल बन गया। नगरवासी हर्षोल्लास से भर उठे। विधि पूर्वक पूजा अर्चना के बाद जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने का प्रयास किया, अचानक समस्त पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह दृश्य देखकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। निर्जीव पुतलियां कैसे हंस सकती हैं? राजा भोज ने आश्चर्यचकित होकर अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उन पुतलियों से प्रश्न किया, हे सुंदर पुतलियों, मुझे सत्य बताओ, तुम सब क्यों हंसी? सभी पुतलियों में से पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, आगे बढ़ी और बोली, महाराज, आप निस्संदेह तेजस्वी, धनी और बलशाली हैं, परंतु आपको अपने ऐश्वर्य और पराक्रम का गर्व है। जबकि जिस महान राजा का यह सिंहासन था वह दानशील, पराक्रमी और संपन्न होते हुए भी अत्यंत विनम्र थे। वे परम दयालु थे। राजा भोज ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने जिज्ञासु स्वर में पूछा, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे अधिक गुणी और पराक्रमी थे? पुतली रत्न मंजरी मुस्कुराते हुए बोली, राजन, यदि आपको सत्य जानना है तो मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। अम्बावती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था जो अपने दान और धर्म के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उसी भूमि पर समय के साथ एक और तेजस्वी सम्राट हुआ, धर्मसेन। उसके 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मण कुल की, दूसरी क्षत्रिय वंश की, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र जाति की। समय बीता और चारों रानियों से उसे संतान प्राप्त हुई। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, शंख, विक्रमादित्य और भरिहरे। वैश्य पत्नी से चंद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ और शूद्राणी से धनवंतरी नामक पुत्र जन्मा। जब ये बालक युवा हुए तो ब्राह्मणीत अपने घर गृहस्थी को छोड़कर धारापुर की ओर निकल पड़ा। संयोगवश वहाँ के राजा, जो कि राजा भोज के पिता थे, उसके हाथों मारे गए। राज्य पर अधिकार करने के बाद वह उज्जैन पहुंचा, किंतु वहां पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात शंख ने गद्दी संभाली और फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य राज्य के उत्तराधिकारी बने। एक दिन विक्रमादित्य को झात हुआ कि जिस राज सिंहासन पर वे विराजमान हैं वह वास्तव में राजा बाहुबल की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस पर दरबार के पंडितों ने कहा, हे राजन, आपके पराक्रम की कीर्ति समस्त भूमंडल पर फैली है, किंतु जब तक बाहुबल स्वयं आपका राज तिलक नहीं करते तब तक आपका राज्य स्थिर नहीं माना जाएगा। राजा ने यह बात मानी और अपने परम ज्ञानी विश्वसनीय मित्र लूतवरण के साथ बाहुबल के पास प्रस्थान किया। बाहुबल ने ससम्मान राजा का स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। छठे
दिन लूतवर्ण ने राजा को सलाह दी, हे राजन, विदा लेते समय यदि बाहुबल कुछ मांगने को कहें तो उनसे वह सिंहासन मांग लीजिए जिसे स्वयं महादेव ने इंद्र को और इंद्र ने बाद में बाहुबल को प्रदान किया था। उस सिंहासन की विशेषता यह है कि उस पर बैठने वाला समस्त 7 द्वीपों और नवखंडों का सम्राट बनता है। उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं और उसमें 32 पुतलियां सजी हैं जो सांचे में ढालकर बनाई गई थीं। अगली सुबह जब राजा विदा लेने पहुंचे तो बाहुबल ने अपनी परंपरा के अनुसार कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मांग लिया। वचनबद्ध बाहुबल ने उन्हें वह सिंहासन सौंप दिया, स्वयं उनका राज तिलक किया और प्रेम पूर्वक विदा किया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे, सभा बुलाई और पंडितों से कहा, मैं एक महान अनुष्ठान करना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि क्या मैं उसके योग्य हूँ। पंडितों ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। आपके शत्रु शांत हैं। जो करना चाहें निसंकोच करें। अपने वंशजों को आमंत्रित कीजिए, 1.25 लाख कन्याओं का दान दीजिए, 1.25 लाख गायें और अपार धन ब्राह्मणों को दीजिए और 1 वर्ष का कर जमींदारों के लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर सिंहासन की एक पुतली रत्न मंजरी बोल उठी, हे राजन, यदि आपने पहले कभी ऐसा महादान किया हो तभी आप इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हैं। पुतली के वचन सुनकर राजा भोज उदास हो उठे और बोले, आज तो यह अवसर चला गया, अब तैयारी करो, कल पुनः प्रयास करेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर आसीन होने लगे तभी दूसरी पुतली प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें विक्रमादित्य जैसी बुद्धि, पराक्रम और कीर्ति हो। राजा भोज ने विनम्रता पूर्वक पूछा, कौन से ऐसे गुण थे विक्रमादित्य में जो उन्हें इतना महान बनाते हैं। पुतली चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के मन में गहन वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने योग साधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने अनुज भरी को सौंपा, भस्म लगाई और अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। उसी वन में एक ब्राह्मण कठिन तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमृतत्व प्राप्त करेगा। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और यह सोचकर कि इस फल का लाभ उसके जीवन से अधिक किसी और को मिल सकता है, उसने वह फल अपनी पत्नी को सौंप दिया। पत्नी ने चतुराई से कहा, इस फल को राजा को दे दो और बदले में धन प्राप्त कर लो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह दरबार गया और वह अमृतत्व फल राजा को भेंट कराया। राजा भरहरि अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल उसे अर्पित कर दिया, किंतु रानी का हृदय राजा का नहीं नगर कोतवाल के लिए धड़कता था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उसे लेकर अपनी प्रिय वेश्या के पास पहुंचा और उसे भेंट कर दिया। वेश्या ने फल को देखा और विचार किया, यदि मैं अमर हो गई तो पाप करती ही रहूंगी। इससे अच्छा है कि यह फल उस राजा को लौटा दूं जो लाखों का भला कर सकता है। वह तुरंत दरबार पहुंची और राजा को वह फल सौंप दिया। फल को देखकर राजा स्तब्ध रह गए। जब सारा रहस्य खुला तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें संसार मिथ्या प्रतीत होने लगा और वे चुपचाप बिना किसी को बताए महल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। इस समाचार की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। राजा इंद्र ने तत्काल अपने एक बलशाली दूत को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह राज्य की सुरक्षा कर सके। उधर राजा विक्रमादित्य की साधना पूरी हुई और वे लौटे, परंतु जैसे ही उन्होंने राज्य में प्रवेश करना चाहा, दूत ने उन्हें रोक दिया। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं ही इस राज्य का अधिपति विक्रमादित्य हूँ। दूत ने उत्तर दिया, यदि तुम सचमुच विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य ने दूत को परास्त कर दिया। दूत ने हार स्वीकारते हुए कहा, राजन, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं किसी दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होऊंगा। कथा समाप्त कर चित्रलेखा बोली, हे भोज, क्या आप में वह सामर्थ्य है, वह पराक्रम है कि इंद्र के दूत से युद्ध कर उसे अपने अधीन कर सको। तीसरे दिन जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था चंद्रकला। उसने उन्हें रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, क्या आप इस सिंहासन पर ऐसे ही बैठना चाहते हैं? पहले विक्रमादित्य जैसे कर्म कीजिए, तभी आप इस सिंहासन के योग्य हो सकेंगे। राजा भोज ने जिज्ञासा से पूछा, बताइए, विक्रमादित्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे? चंद्रकला मुस्कुराई और बोली, तो सुनिए एक और कथा जो आपको विक्रमादित्य के गुणों का भान कराएगी। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में इस बात को लेकर घमासान छिड़ गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। पुरुषार्थ कहता, परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं। वहीं भाग्य कहता, जो भी किसी को मिलता है वह केवल और केवल भाग्य के कारण ही। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः वे दोनों देवराज इंद्र के पास पहुंचे, पर यह प्रश्न इतना जटिल था कि स्वयं इंद्र भी उलझन में पड़ गए। यदि वे भाग्य को श्रेष्ठ बताते तो पुरुषार्थ का अपमान होता, यदि पुरुषार्थ को बड़ा बताते तो वे उन लोगों का क्या उत्तर देते जिन्हें बिना प्रयास के सब कुछ प्राप्त हो गया था। बहुत सोचने के बाद इंद्र को केवल एक ही नाम ध्यान आया, सम्राट विक्रमादित्य। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का हल यदि कहीं संभव है तो केवल विक्रमादित्य के पास। इस प्रकार पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना झगड़ा उनके समक्ष रखा। विक्रमादित्य ने धैर्य से बात सुनी पर तत्काल कोई उत्तर न देकर उन्हें 6 माह बाद लौटने को कहा। इसके बाद राजा ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजने का निर्णय लिया और वे सामान्य वेश में नगर नगर राज्य राज्य भ्रमण करने लगे। अनेक स्थानों की यात्रा के बाद भी उन्हें इस रहस्य का समाधान नहीं मिला। अंत में वे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी पर लग गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, जो काम कोई नहीं कर सके वह मैं
करूंगा। कुछ ही समय बाद व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए प्रस्थान करने लगा और विक्रमादित्य भी उसके साथ हो लिए। किंतु जैसे ही उनका जहाज समुद्र में कुछ दूर पहुंचा, भयंकर तूफान आ गया। भय से लोग कांप उठे। किसी तरह जहाज एक टापू के किनारे आकर रुका, पर जब तूफान थमा और लंगर उठाने की बारी आई तो कोई उसे हिला भी न सका। तब व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई और उसने उन्हें बुलाया। विक्रमादित्य ने एक ही प्रयास में लंगर को उठा लिया, पर जब जहाज आगे बढ़ चला वे टापू पर ही छूट गए। अब उन्होंने टापू की ओर चलना शुरू किया। वहाँ एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, इस राज्य की राजकुमारी का विवाह केवल उस पराक्रमी वीर से होगा जिसका नाम विक्रमादित्य हो। वे महल पहुंचे। राजकुमारी से भेंट हुई और परिचय होते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विक्रमादित्य पत्नी सहित अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में एक सन्यासी से भेंट हुई। वह उन्हें एक माला और एक छड़ी भेंट करता है। माला पहनने वाले को अदृश्य होकर सब कुछ जानने की शक्ति मिलती और उसके सभी कार्य सिद्ध होते थे। छड़ी से सोने के कोई भी आभूषण रात को मांगे जा सकते थे। सन्यासी को प्रणाम कर विक्रमादित्य आगे बढ़े और अपने राज्य की सीमा में पहुंचकर एक उद्यान में विश्राम हेतु ठहर गए। उन्होंने सेवकों को विदा किया और पत्नी को संदेश भेजा कि शीघ्र उसे बुलवाया जाएगा। वहीं उद्यान में उनकी भेंट एक निर्धन ब्राह्मण और एक भाट से हुई जो वर्षों से वहीं सेवा कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि राजा कभी उन्हें याद करेंगे। विक्रमादित्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने सन्यासी की दी हुई माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को सौंप दी। दोनों की आंखें कृतज्ञता से भर उठी। इसके बाद विक्रमादित्य ने दरबार में प्रवेश किया और अपने कर्तव्यों में लग गए। 6 माह बीत जाने के बाद पुरुषार्थ और भाग्य फिर उनके पास लौटे। राजा ने निर्णय सुनाया, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे पास जो माला और छड़ी आई वह भाग्य से आई, पर उन्हें ब्राह्मण और भाट ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। यह सुनकर दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी लौट गए। कथा समाप्त कर पुतली चंद्रकला ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजन, क्या आप में है इतनी गहरी समझ? क्या आप में है ऐसा हृदय जो अमूल्य वस्तुएं भी दूसरों को दान कर सके? राजा एक बार फिर विचार मग्न हो गए और इस प्रकार तीसरे दिन भी वे सिंहासन पर न बैठ सके। चौथे दिन जब राजा भोज पुनः सिंहासन पर आरूढ़ होने को अग्रसर हुए, तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था कामकंदला। उसने गंभीरता से कहा, रुको राजन, इस सिंहासन पर ऐसे ही नहीं बैठा जा सकता। यह सिंहासन उस दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है वैसा अद्भुत त्याग और महानता? राजा भोज ने आदर पूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम भी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे विक्रमादित्य की विलक्षणता का भान हो। पुतली कामकंदला बोली, तो सुनिए राजन, एक अद्भुत कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार को संबोधित कर रहे थे कि तभी एक सेवक ने सूचना दी, एक ब्राह्मण आपसे भेंट करने की आज्ञा मांग रहा है। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और स्नेह पूर्वक उसका स्वागत किया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से उसके आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं किसी दान के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार देने आया हूँ। उसने बताया कि मानसरोवर के मध्य हर भोर एक अद्भुत खंभा प्रकट होता है। सूर्य की पहली किरण के स्पर्श से वह खंभा उठता है और जैसे जैसे सूर्य अपनी प्रचंडता को प्राप्त करता है वह खंभा भी ऊंचा होता जाता है। दोपहर में वह सूर्य को स्पर्श कर लेता है और सूर्यास्त के साथ साथ पुनः जल में लीन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य यह रहस्य सुनकर चकित रह गए। ब्राह्मण ने आगे बताया कि वह स्वयं देवराज इंद्र का दूत है और उनका संदेश लाया है। इंद्रदेव ने बताया है कि सूर्य देव को यह अभिमान है कि समुद्र को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई भी उनकी प्रचंड गर्मी को सहन नहीं कर सकता, परंतु इंद्रदेव का विश्वास है कि मृत्यु लोक पर एक ऐसा भी राजा है जो सूर्य की भयंकर ऊष्मा की परवाह किए बिना उनके निकट पहुंच सकता है, और वह राजा और कोई नहीं, स्वयं विक्रमादित्य है। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे प्राण भी क्यों न देना पड़े, वे देवराज इंद्र के विश्वास की लाज रखेंगे और सूर्य के निकट जाकर उन्हें नमन करेंगे। ब्राह्मण को समुचित दान देकर विदा किया गया। इसके बाद विक्रमादित्य ने योजना बनाई। भोर होते ही वे गुप्त रूप से अपने राज्य से प्रस्थान कर गए। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल तुरंत उपस्थित हुए और राजा को मानसरोवर ले गए। रात्रि उन्होंने हरे भरे एक स्थान पर विश्राम किया और भोर की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही पहली किरणों ने मानसरोवर के जल को स्पर्श किया, एक अद्भुत खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य बिना विलंब किए जल में कूद पड़े और तैर कर खंभे तक पहुंचे। वे खंभे पर चढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ती गई, खंभा और ऊंचा होता गया। दोपहर तक विक्रम सूर्य के निकट पहुंच गए। भीषण ताप से उनका शरीर भस्मीभूत हो गया। सूर्य देव ने जब देखा कि एक नश्वर मानव सूर्य तक पहुंच चुका है, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह और कोई नहीं, सम्राट विक्रमादित्य ही है। इंद्रदेव का विश्वास सत्य सिद्ध हुआ था। सूर्य देव ने अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को पुनर्जीवित किया और अपने स्वर्ण कुंडल उन्हें भेंट किए। वे कुंडल इतने दिव्य थे कि जो चाहे मांग लो वह मिल जाता। सूर्य देव ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किया और खंभा भी क्षीण होता चला गया। सूर्यास्त होते ही विक्रम जल पर उतर आए और तैरकर किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने पुनः बेतालों का स्मरण किया, जिन्होंने उन्हें फिर उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वे चले थे। विक्रमादित्य महल की ओर लौट रहे थे कि मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। बातचीत के दौरान ब्राह्मण ने स्वर्ण कुंडल मांग लिए। राजा ने बिना
बिना एक क्षण की भी देर किए उन अमूल्य कुंडलों को ब्राह्मण को सौंप दिया। इतना कहकर काम कंदला पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजन, क्या आप में है वह साहस कि सूर्य के समीप जा सको? और अगर सूर्य देव आपको अमूल्य वरदान दें तो क्या आप में है वह त्याग कि उसे किसी साधारण ब्राह्मण को दान कर सको? यदि ऐसा सामर्थ्य है तो इस सिंहासन पर आपका स्वागत है। 5वें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुए तो एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था लीलावती। उसने राजा को रोकते हुए कहा, ठहरिए राजन, आप इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हैं जब आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हों। क्या आप में है वह त्याग, वह साहस जो इस सिंहासन का अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है? राजा भोज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे उनकी श्रेष्ठता का परिचय मिले। पुतली लीलावती बोली, तो सुनो राजन, विक्रमादित्य की एक और अनुपम कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे कि तभी एक विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आप तुला लग्न में अपने लिए एक महल बनवाए तो न केवल आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी बल्कि आपकी प्रजा भी अत्यंत सुखी हो जाएगी। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने तत्काल एक भव्य महल बनवाने का आदेश दे दिया। महल की भव्यता कल्पनातीत थी। वह सोने, चांदी, मणि, मोती, हीरे, जवाहरात से सजाया गया था। जब महल बनकर तैयार हुआ तो विक्रमादित्य स्वयं अपने परिजनों और सेवकों के साथ उसे देखने पहुंचे। साथ में वह ब्राह्मण भी था। महल की भव्यता देखकर सभी चकित रह गए। तभी ब्राह्मण के मुंह से अनायास निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता। विक्रमादित्य ने यह सुना और बिना एक क्षण की देरी किए वही महल उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित, पुलकित और रोमांचित हो उठा। वह दौड़कर अपनी पत्नी को यह बात बताने पहुंचा। पहले तो पत्नी ने सोचा कि उसका पति कोई भ्रम पाल बैठा है, लेकिन जब वह बार बार जिद करने लगा तो वह महल देखने चल पड़ी। महल की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दिन भर दोनों महल का कोना कोना देखते रहे। जब थककर एक शयन कक्ष में सो गए तो आधी रात को एक रहस्यमयी आवाज से उनकी नींद खुल गई। सारा महल प्रकाशमान हो चुका था और दिव्य सुगंध से भर गया था। उन्होंने सुना, लक्ष्मी बोल रही थी, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। 3 बार कहने के बाद भी जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी कुपित होकर चली गई। उनके जाते ही सारा प्रकाश और सुगंध लुप्त हो गया। जब ब्राह्मणी को होश आया तो उसने डरते हुए कहा, यह महल निश्चित रूप से भूतहा है, तभी तो दान में मिल गया। इससे अच्छा तो हमारी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। ब्राह्मण को पत्नी की बात जंच गई। वे तड़के ही अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़े और अपनी कुटिया लौट आए। ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौटाने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वह मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वहीं दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी, यह सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख, शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या आप में है वह त्याग, वह दानशीलता और वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने यह सुना और निराश मन से लौटकर अपने कक्ष में चले गए। 5वां दिन भी व्यर्थ गया। 6वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। उनके मन में अब भी सिंहासन पर बैठने की लालसा बनी हुई थी। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, 6वीं पुतली रविभामा प्रकट हुई और उन्हें रोकते हुए बोली, राजन, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। क्या आप उनके समान दानवीर और सहनशील हैं? अगर हाँ तो ही इस पर बैठने के अधिकारी बन सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक और कथा उनकी महिमा की। विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी में खड़े होकर क्षिप्रा नदी की ओर देख रहे थे। बरसात का मौसम था। नदी उफान पर थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरों पर निराशा की छाया थी। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। वे डूबने लगे और प्राणों की रक्षा के लिए चीखने लगे। विक्रमादित्य ने बिना सोच विचार किए नदी में छलांग लगा दी। क्योंकि अकेले तीनों को बचा पाना कठिन था, उन्होंने तत्काल दोनों बेतालों का स्मरण किया। एक बेताल ने स्त्री को, दूसरे ने बालक को बचाया और विक्रम ने पुरुष को तैरकर किनारे लाया। राजा ने जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुरुष बोला, मैं आपके राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। रोजी रोटी के लिए दर दर भटक चुका हूँ। कोई काम नहीं मिलता। परिवार भूख से मर रहा है। आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजा विक्रम ने उन्हें सांत्वना
सांत्वना दी और कहा, तुम मेरे अतिथिशाला में रहो जब तक चाहो। भोजन, वस्त्र, विश्राम, किसी भी चीज की चिंता मत करो। ब्राह्मण ने संदेह जताया, राजन, लोग शुरू में तो बहुत सेवा करते हैं, फिर कुछ ही समय में तिरस्कार करने लगते हैं। मैं अपमान सहने से डरता हूँ। विक्रम ने वचन दिया, तुम्हें भगवान मानकर सेवा की जाएगी, कोई अवहेलना नहीं होगी। ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनके लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, पर वे बेहद गंदे और अस्वच्छ थे। जहाँ सोते वहीं गंदगी फैलाते, मलमूत्र त्यागते, कई कई दिनों तक वस्त्र नहीं बदलते। धीरे धीरे वहाँ दुर्गंध और गंदगी फैल गई। नौकर चाकर भाग खड़े हुए। विक्रम ने नए सेवक भेजे, पर वे भी कुछ ही दिन में लौट आए। अंत में स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा का भार उठाया। वे स्वयं उन्हें नहलाते, भोजन परोसते, उनका मलमूत्र तक साफ करते। फिर भी एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर कोई अरुचि नहीं आई। ब्राह्मण परिवार बार बार उन्हें तंग करता ताकि वे क्रोधित हो जाएं, पर विक्रम हर बार विनम्रता से उनकी सेवा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण ने विक्रम की परीक्षा लेने की ठानी। बोला, मेरे शरीर पर विष्ठा लगी है, उसे साफ करो और मुझे स्नान कराओ। विक्रम ने बिना हिचकिचाए अपने हाथ बढ़ा दिए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के वस्त्र और शरीर की सारी गंदगी अदृश्य हो गई। वह देव वस्त्रों में प्रकट हुआ। उसका चेहरा तेज से दमक उठा, शरीर से सुगंध निकलने लगी। राजा विस्मित थे। तभी ब्राह्मण बोला, राजन, मैं वरुण देव हूँ। आपके अतिथि सत्कार की ख्याति सुनकर सपरिवार आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने जो धैर्य, सेवा और करुणा दिखाई वह अद्भुत है। वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और यहाँ की भूमि से हर वर्ष 3 फसलें उपजेंगी। कहकर वे इस परिवार अंतर्धान हो गए। रविभामा पुतली ने राजा भोज की ओर देखकर कहा, बोलो राजन, क्या तुम में है वह धैर्य, वह सेवा भाव, वह त्याग जो विक्रमादित्य ने दिखाया? अगर नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास व्यर्थ है। राजा भोज मौन हो गए। उनके हृदय में विचारों का संघर्ष चल रहा था। अंततः वे निशब्द होकर अपने कक्ष की ओर लौट गए। छठा दिन भी बीत गया। 7वें दिन जब राजा भोज पूरे राजसी ठाट बाट के साथ दरबार में पहुंचे और सिंहासन की ओर बढ़े तो 7वीं पुतली कोमुदी जाग उठी। उसने राजा को रोका और बोली, हे राजन, इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा मत पालो। यह वही सिंहासन है जिस पर राजा विक्रमादित्य जैसे महान और सद्गुणों से युक्त शासक बैठा करते थे। यदि तुम में उनके समान एक भी गुण है तो ही इस सिंहासन पर बैठने का विचार करो। आओ सुनाओ तुम्हें एक और कथा उनकी महानता की। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री के करुण रुदन की आवाज सुनाई दी। नींद टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना। यह रोने की आवाज क्षिप्रा नदी की ओर से आ रही थी। राजा चौंक उठे। उनके राज्य में कोई दुखी हो, यह असहनीय था। उन्होंने तत्काल राजावेश धारण किया, तलवार कमर से बांधी और चल पड़े उस दिशा की ओर जहाँ से क्रंदन आ रहा था। नदी किनारे पहुंचे तो देखा कि यह आवाज तो नदी के पार घने जंगल से आ रही है। विक्रम ने बिना संकोच नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए पार पहुंचे। जंगल में गहराई तक जाने के बाद उन्होंने देखा एक स्त्री झाड़ियों में बैठी रो रही है। राजा ने उससे कारण पूछा। स्त्री बोली, राजन, मैं एक चोर की पत्नी हूँ। मेरे पति को पकड़कर नगर कोतवाल ने एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। मुझे न्याय से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने पति को भूखा प्यासा लटकते नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन देना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, तो अब तक तुमने उसे कुछ खिलाया क्यों नहीं? स्त्री ने कहा, राजन, वह बहुत ऊंचाई पर है और कोई मेरी सहायता नहीं करता। सबको डर है कि राजा से सजा मिलेगी। विक्रम बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु यह स्त्री वास्तव में एक पिशाचिनी थी और वह लटकता हुआ व्यक्ति कोई नहीं बल्कि एक मृत शरीर था। उसका उद्देश्य राजा को बहला फुसलाकर अपने कंधों पर चढ़ाना था ताकि वह उस शव को खा सके। विक्रम जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचे, पिशाचिनी उछलकर शव को खा गई। संतुष्ट होकर वह विक्रम से बोली, राजन, आप मनचाही वस्तु मांग सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने निर्भयता से कहा, यदि तुम कुछ दे सकती हो तो मुझे अन्नपूर्णा पात्र दो, जिससे मेरी प्रजा कभी भूखी न रहे। पिशाचिनी बोली, अन्नपूर्णा पात्र मेरे पास नहीं, पर मेरी बहन उसे प्रदान कर सकती है। वह उन्हें नदी किनारे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ उसकी बहन रहती थी। पुकारने पर उसकी बहन बाहर आई। पिशाचिनी ने राजा का परिचय दिया और कहा कि राजा इस पात्र के योग्य हैं। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र राजा को सौंप दिया। राजा प्रसन्न होकर अपने महल लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने भोजन मांगा। राजा ने अन्नपूर्णा पात्र से प्रार्थना की, ब्राह्मण को भोजन दिया जाए। तुरंत ब्राह्मण के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों की थालियां प्रकट हो गईं। ब्राह्मण ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर राजा ने दक्षिणा देनी चाहिए, पर ब्राह्मण बोला, यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह अन्नपूर्णा पात्र ही दे दें ताकि मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए वह पात्र उसे दान कर दिया। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चला गया और राजा अपने त्याग और संतोष के भाव के साथ वापस महल लौट आए। कोमुदी ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, बोलो राजन, यदि तुम्हारे पास यह दिव्य पात्र होता, क्या तुम भी उसे किसी याचक को दे देते? क्या तुम में है इतना त्याग? यह कहकर पुतली कोमुदी फिर जड़ हो गई। राजा भोज मौन रहे, मन में सोचते रहे, क्या वे सच में उस पात्र को त्याग सकते थे? और वे फिर एक बार निराश होकर अपने कक्ष में लौट गए। 8वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में सिंहासन पर बैठने चले, 8वीं पुतली पुष्पवती जीवंत हो उठी। उसने उन्हें रोका और कहा, ठहरो राजन, क्या तुम सच में इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? यदि तुम में राजा विक्रम जैसी निस्वार्थता, वीरता और न्यायप्रियता है तो
तो अवश्य बैठो, पर पहले सुनो, मैं तुम्हें उनकी एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने एक लकड़ी का घोड़ा दिखाते हुए दावा किया, यह घोड़ा न खाता है न पीता है, पर जहाँ चाहो वहाँ पलक झपकते ही पहुँचा सकता है। राजा चौंक उठे और बोले, दीवान जी, इसे RS1 लाख दे दो। दीवान ने विरोध किया, यह तो बस एक काठ का घोड़ा है महाराज। राजा बोले, तो भी RS1 लाख दे दो। दीवान चुप रह गया। रुपये दिए गए और बढ़ई चला गया। जाते जाते बस एक बात कह गया, घोड़े पर कोड़ा मत मारना, बस ऐड लगाना। कुछ समय बाद राजा ने उस घोड़े की सवारी करने का सोचा, पर वे बढ़ई की हिदायत भूल गए और कोड़ा मार बैठे। घोड़ा फौरन हवा में उड़ चला और राजा को दूर समुद्र पार एक घने जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर गिरा दिया। राजा गिरकर संभले। 10 दिन तक 7 कोस भटकते भटकते वे एक अंधकारमय बीहड़ जंगल में पहुंचे, जहां जानवरों की दहाड़े गूंज रही थी। 15 दिन की यात्रा के बाद एक स्थान मिला जहां एक मकान था। बाहर एक पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां चढ़ती उतरती थी। राजा ने छिपकर देखा। दोपहर में एक यति आया। उसने एक कुएं से पानी लेकर बंदरियां पर छिड़का और वह एक सुंदर युवती बन गई। थोड़ी देर साथ बिताकर यति ने दूसरे कुएं का पानी डाला और युवती फिर बंदरियां बन गई। यति फिर अपनी गुफा में चला गया। राजा ने वही क्रिया दोहराई और युवती से सच्चाई से बात की। युवती बोली, हे महाराज, मैं कामदेव और पुष्पवती की पुत्री हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे एक कार्य करने को कहा, जिसे न करने पर उन्होंने मुझे इस यति को सौंप दिया, जिसने मुझे बंदरियां बनाकर रखा है। राजा ने उसे दिलासा दिया कि वे उसे मुक्त कराएंगे। अगले दिन जब यति आया, युवती ने प्रसाद मांगा। यति ने उसे एक कमल का फूल दिया और कहा, यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं और हर दिन एक लाल रत्न उगलेगा। यति के जाते ही विक्रमादित्य ने बेतालों को बुलाया और दोनों को अपने साथ उड़ा ले चले। रास्ते में राजा ने वह कमल एक खेलते हुए बालक को दे दिया। महल लौटकर राजा ने युवती को सम्मान पूर्वक रानी बनाया। उधर बालक के घर में प्रतिदिन उस फूल से रत्न निकलते रहे। जब बालक के पिता एक दिन रत्न बेचने गया तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लाया। राजा ने सच्चाई सुनी और तत्काल पहचान लिया कि फूल वही था। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इसे RS1 लाख इनाम स्वरूप दिया जाए। पुष्पवती पुतली बोली, हे राजन, बोलो, क्या तुम में इतना न्याय है? क्या तुम भूल से भी किसी निर्दोष को क्षति पहुंचाने पर बिना दंड दिए इतनी उदारता और न्याय दिखा सकते हो? यह कहकर पुतली पुष्पवती फिर जड़ हो गई। राजा भोज चुप रहे। उनके मन में आत्मचिंतन का तूफान चल पड़ा और वे फिर बिना कुछ कहे अपने कक्ष लौट गए।